वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मैक्सिमम और मिनिमम देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम और मिनिमम के 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम 15 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 है द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ इंजन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो हमें रेट ऑफ वर्किंग इंजन का दिया हुआ है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है, तो हम इस एक्सप्रेशन को आर कंसिडर करेंगे। लेट आर इक्वल टू 10v प्लस 4000 अपॉन v, वेयर v इज द स्पीड ऑफ इंजन। मतलब यहाँ पर जो v दिख रहा है हमें, यहाँ पर स्पीड ऑफ इंजन इंडिकेट कर रहा है। फाइंड द स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, मतलब v की वैल्यू हमें निकालनी है। एट विच द रेट ऑफ वर्किंग इज लिस्ट। तो कब, जब हमारा रेट ऑफ वर्किंग लिस्ट होना चाहिए। इस तरह से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेट ऑफ वर्किंग लिस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ वर्किंग पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ वर्किंग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम उसकी क्या फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ वर्किंग इज द लिस्ट मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ आर निकालनी है हमें, ठीक है। कौन से स्पीड पर, मतलब कौन सी वैल्यू वी की रहेगी जिस पर हमारा रेट ऑफ वर्किंग मिनिमम रहेगा, मतलब लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, उसी टाइप का एग्जाम्पल है, वैसे ही हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला इक्वेशन है आर का, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी। वी से क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वी है, ठीक है। एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसलिए हम क्या करेंगे, वी से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे वी से। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, तो r का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू v dr बाय dv इक्वल टू 10v। तो 10v का डेरिवेटिव हो जाएगा 10। जैसे 10x का डेरिवेटिव निकाला तो x हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर 10v का डेरिवेटिव 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4000 एज इट इज आएगा, और यहाँ पर बचेगा डिनोमिनेटर में v, मतलब ऐसे 1/v। तो 1/v का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर -1/v²। जैसे 1/x का डेरिवेटिव आता है वैसे ही -1/v², इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर dr बाई dv की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4000/v², ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हमें क्या चाहिए कि रेट ऑफ वर्किंग ऑफ इंजन कैसा चाहिए, लिस्ट, मतलब मिनिमम चाहिए। तो रेट ऑफ वर्किंग ऑफ इंजन मिनिमम चाहिए, तो हमें dr बाई dv की वैल्यू इक्वेट टू 0 करनी पड़ेगी फॉर रेट ऑफ वर्किंग लिस्ट। फॉर क्या है, रेट ऑफ वर्किंग इज लिस्ट। तो रेट ऑफ वर्किंग लिस्ट आना चाहिए, इसलिए फॉर रेट ऑफ वर्किंग इज लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट भी लिख सकते हैं या मिनिमम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लिख देता हूँ ताकि फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी 0 पुट कर देंगे dr बाई dv की जगह पर, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 10 माइनस 4000/v² इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 10 इस तरफ रखेंगे और ये -4000/v² इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। v² को मैं 10 के मल्टीप्लाई में लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर 4000 रहेगा, और ये v², ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में v² के, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 10 से ये 0 और एक 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 400। v² इज इक्वल टू 400, और दोनों के स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v इक्वल टू हो जाएगा +-20, ठीक है। लेकिन ये v मतलब क्या है हमारा, v इज द स्पीड ऑफ इंजन है, तो स्पीड ऑफ इंजन कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देयरफॉर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं देयरफॉर v इक्वल टू 20 वैल्यू हम लेंगे, यही वैलिड वैल्यू हमारी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट सॉल्व करूँगा। अभी क्या करना है हमें, तो ये जो v की वैल्यू है वो हम d2r बाई dv का dv² के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू
वी, तो डी आर बाई डी वी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू आर बाय डी वी स्क्वेयर इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, और ये 4000 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर 1/v² बचेगा। ठीक है, 1/v² इस तरह से बचेगा। तो 1/v² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2/v³ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर डी टू आर बाई डी वी स्क्वेयर इक्वल टू, ये पे माइनस साइन माइनस साइन, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4000 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 8000/v³। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो डी टू आर बाई डी वी स्क्वेयर है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे v की, डी टू आर बाई डी वी स्क्वेयर एट v इक्वल टू यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 पुट करेंगे v की जगह पर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 8000/v³ v³ मतलब 20 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 8000 और 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 20 का क्यूब हो जाता है हमारा 8000, तो 8000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो ये 1 है जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा अगर डी टू आर बाई डी वी स्क्वेयर की वैल्यू रहेगी तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगी। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू 2 गिव्स क्या देगा, द रेट ऑफ वर्किंग इज लिस्ट, गिव्स लिस्ट रेट ऑफ वर्किंग, लिस्ट रेट ऑफ वर्किंग, यही हमें फाइंड आउट करना था v की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16 है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ ₹330 माइनस x ईच। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है कि x आइटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पर x आइटम 330 माइनस x रुपीज़ में ईच, मतलब एक आइटम की कॉस्ट है 330 माइनस x, तो ऐसे टोटल x आइटम वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन क्या है हमारा, तो पहला है हमें कि टोटल आइटम कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल आइटम कितने हैं, यहाँ पर x आइटम है। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कैन सेल x आइटम्स, वो x आइटम सेल कर रहा है, मतलब टोटल आइटम हमारे हो गए x। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 330 माइनस x ईच, मतलब एक आइटम की सेलिंग प्राइस है हमारी 330 माइनस x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 आइटम्स सेलिंग प्राइस, एक आइटम की सेलिंग प्राइस हमारी इक्वल टू 330 माइनस एक्स रुपीज़। ठीक है, इस तरह से। फिर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज x² प्लस 10x प्लस 12। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखेंगे हम, तो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट मतलब हमारी होती है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी है एक्स आइटम की, तो यहाँ पर एक्स आइटम की है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इक्वल टू कितनी है x² प्लस 10x प्लस 12। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सोल्ड सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हमें कितने आइटम सेल करने पड़ेंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, मतलब टोटल आइटम है हमारे एक्स, तो उसमें से पूरे के पूरे जो एक्स आइटम है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें इतना रुपये खर्चा आएगा x² प्लस 10x प्लस 12। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई सारे एक्स आइटम की, और अभी सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी एक्स आइटम की। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1 आइटम सेलिंग प्राइस दी है 330 माइनस एक्स, तो एक्स टोटल आइटम हमारे एक्स, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स
इस आइटम की सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, एक आइटम की है 330 माइनस एक्स, तो टोटल हमारे एक्स आइटम है इसीलिए इसे हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम टू बी सोल्ड, तो हमें कितने आइटम्स सेल करने पड़ेंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें पहले मैक्सिमम प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर, तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से मतलब हमने जो बेची है कोई चीज़, तो उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हम पी से इंडिकेट करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, तो यहाँ पर देखिए एक आइटम की सेलिंग प्राइस है हमारी 330 माइनस एक्स इंटू एक्स, 330 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। अभी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से 330 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330x हो जाएगा। फिर x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 10x और प्लस 330x, तो यहाँ पर प्लस 340x हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस 12। तो ये हमारा पी प्रॉफिट का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी थोड़ी गलती हो गई है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस है, तो हमें ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में डालनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम पहले इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं और ब्रैकेट में पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस लिख दिया माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बाहर माइनस साइन होगा, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 330 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330x हो जाएगा, माइनस एक्स से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 10x है तो माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस 12 हो जाएगा। सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के। तो ये 330x माइनस 10x, तो यहाँ पर ये 320x हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गई हमारी पी की वैल्यू प्रॉफिट। अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 320x को डेरिवेटिव लेंगे तो ये 320 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये माइनस 12 ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसीलिए। तो यहाँ पर ये डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 320 और ये माइनस 2 2 4x, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो हमें जो प्रॉफिट का डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 320 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस 4x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 320, और यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई में तो ये 320 को डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 80। x आ गया हमारा 80। तो 80 क्या है हमारा टोटल आइटम्स, तो टोटल आइटम्स हमारे 80 आ जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू पी
बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 320 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये -4 का डेरिवेटिव -4, तो यहाँ पर आंसर आएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d2p बाय डी एक्स स्क्वायर में यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू आई है तो यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 80। तो यहाँ पर x है ही नहीं, सिर्फ -4 है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हमारी जो x की वैल्यू 80 है वो हमें क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू देगी। ठीक है, अगर ये d2p बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ये मिनिमम वैल्यू देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x is equal to 80 gives maximum profit। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ आइटम टू बी सोल्ड। तो नंबर ऑफ टोटल आइटम हमारे थे x, तो यहाँ पर हमें कितने आइटम सोल्ड करने पड़ेंगे 80। तो यहाँ पर लिखेंगे तो टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट 80 आइटम्स शुड बी सोल्ड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हमें 80 आइटम सोल्ड करने पड़ेंगे। इस तरह से हमारे आंसर आ गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 है, अ बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ मड बैंक। मतलब एक बुलेट है हमारे पास, तो बुलेट मतलब एक बंदूक की गोली हमने फायर की एक मड बैंक में। ठीक है, पेनेट्रेट्स 120 t माइनस 3600 t स्क्वायर मीटर्स। मतलब अगर हमने एक गोली चलाई मड में तो यहाँ पर ये कैसी कितना जाएगी, एक 120 t माइनस 3600 t स्क्वायर मीटर, इतने मीटर हो जाएगी इन टी सेकंड के अंदर इतनी चली जाएगी वो आफ्टर इम्पैक्ट। कैलकुलेट मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन हमें निकालनी है, तो पहले डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बुलेट क्या कितना पेनेट्रेट कर रही है, 120 t माइनस 3600 t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे कंसिडर करेंगे x। ठीक है, लेट x या y भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट y बी द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो समझेंगे कि हाँ ये जो हमारी बुलेट चली वो कितना पेनेट्रेशन में जा रही है या कितना पेनेट्रेट कर रही है, तो ये हम कंसिडर करेंगे y विद द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन हमने y कंसिडर कर ली, तो ये इक्वेशन दिया है, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 120 t माइनस 3600 t स्क्वायर, इतना ये पेनेट्रेशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग। तो यहाँ पर वेरिएबल t है इसीलिए हम t से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी टी। 120 t का डेरिवेटिव हो जाएगा 120, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3600, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 माइनस 7200 टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारी, सॉरी डी वाई बाई डी टी है, ये आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो y क्या है, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डी वाई का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम सॉरी डी वाई बाई डी टी है यहाँ पर, इसे हम 0 से क्विट करेंगे फॉर मैक्सिमम पेनेट्रेशन चाहिए, इसलिए मैक्सिमम पेनेट्रेशन, मैक्सिमम पेनेट्रेशन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 120 माइनस 7200 टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 120 इक्वल टू इसे हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 7200 टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय 7200 इक्वल टू टी आ जाएगा। तो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 12/172 इक्वल टू टी, सॉरी 172 नहीं 72, यहाँ पर बचेगा
720 टी, इस तरह से यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर 12 1 12, 12 6 72 और ये 0, तो यहाँ पर 60, ठीक है। तो यहाँ पर 12 को अगर 720 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 60 आता है, तो हमारा टी का आंसर आ जाएगा 1/60, ठीक है। अभी हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये dy बाई डी टी का डेरिवेटिव आ जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू 120 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -7200 और टी का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर बच जाएगा -7200। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे टी की d2y बाई डी टी स्क्वेयर एट टी इक्वल टू 1/60, टी इक्वल टू 1/60 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा -7200 आ जाएगा। तो ये d2y बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू है 0 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा होता है मतलब ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t इक्वल टू 1/60 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन भी आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना था, कैलकुलेट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारा ये है इक्वेशन, ठीक है। चाहे तो मैं इसे इक्वेशन कुछ भी नाम दे दूंगा, ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का इक्वेशन है। तो हमें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो टी की वैल्यू है इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन निकालनी है हमें। तो यहाँ पर ये वाई मैक्सिमम हो जाएगा इक्वल टू, या हम यहाँ पर लिख देता हूँ पुट टी इन इक्वेशन ए में इक्वेशन टी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई मैक्सिमम हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू 1/60, फिर -3600 और मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मतलब 1/60 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16 1 16, 16 2 120। तो यहाँ पर ये 2 माइनस, और यहाँ पर ये देखिए -3600 और यहाँ पर 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 - 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाई मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारी होगी 1। तो यहाँ पर यूनिट है मीटर्स, तो यहाँ पर ये 1 मीटर होगी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अभी बाकी की जो एग्जांपल्स है इसी टाइप के, तो ये इसी टाइप के होंगे और इस तरह से ही होंगे। तो अगर आपने इक्वेशन एग्जांपल अच्छे से समझ लिए तो आपको बाकी के एग्जांपल भी सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो आप बाकी की जो रिमेनिंग एग्जांपल है 2-3 एग्जांपल्स वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर क्या होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ एक ही फार्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर क्या होता है, तो समझो हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। इस तरह की कर्व होती है हमारी झुकी हुई। तो अगर हमें जो कर्व है तो इसको अगर पूरी टाइट करेंगे, दोनों तरफ से इसे खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये सीधा हो जाएगा तो जो बेंट निकल जाएगा और हम टाइट करेंगे उसे हम कर्वेचर बोलते हैं। अगर कोई कर्व को हम स्ट्रेट कर देते हैं तो उसे हम कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल भाषा में है कि कर्वेचर क्या होता है। तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर का फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर्वेचर की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ पहले कर्वेचर का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्वेचर का फार्मूला लिख दिया। एक के है, एक कर्वेचर है, इसे बोलेंगे हम कैपा, एक कैपा इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपा से इंडिकेट करेंगे के, ठीक है। तो ये कैपा हो गया। तो ये कर्वेचर का फार्मूला के इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो फंक्शन रहेगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हम कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम रो से इंडिकेट करते हैं, रो RHO रो, ठीक है, इसे हम रो बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, तो 1/k अगर हम वैल्यू करेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो 1/k मतलब क्या कि जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d2y/dx²। ठीक है, तो दोनों फार्मूला सेम ही है, सिर्फ रो का फार्मूला में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि के का फार्मूला कौन सा है और रो का फार्मूला कौन सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं और ये फार्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखिए, इसका हम यूज़ करेंगे हर एक प्रॉब्लम में। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द कर्वेचर। फाइंड द कर्वेचर मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमें गिवन दिया है x² + y² = 25। ये कर्व का इक्वेशन है और ये 8.3, -4। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, कर्वेचर फाइंड करना है, मतलब के फाइंड करना है कौन से पॉइंट पर 3, -4 और एक कर्वेचर कर्व की हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास फार्मूला है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के का फार्मूला लिख देता हूँ, d2y/dx² अपॉन 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर रेज टू 3/2, इस इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी हमें d2y/dx² और dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम dy/dx फाइंड आउट करते हैं, फिर d2y/dx। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन है हमारा, इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू dy/dx और एक 25 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हमें dy/dx चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2x को राइट में शिफ्ट करूँगा, तो ये 2y dy/dx और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस था तो यहाँ पर -2x हो जाएगा। तो ये dy/dx इक्वल टू -2x है और ये 2y लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये dy/dx। तो हमें पॉइंट भी दिए, पॉइंट भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3, -4 एट 3, -4। तो x की यहाँ पर -x है, तो -x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर ये 3/4 आ गया हमारा dy/dx। ठीक है, dy/dx की वैल्यू हमारी आ गई है 3/4। अभी हम d2y/dx² की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d2y/dx² भी चाहिए फार्मूला में डालने के लिए वैल्यू। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये यहाँ पर देखिए dy/dx² का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x/y, तो -x/y है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, -x/y है यहाँ पर, -x/y। तो यहाँ पर एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y इंटू d/dx ऑफ -x माइनस ऑफ -x और dy/dx ऑफ y, तो dy/dx और यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर y डेरिवेटिव ऑफ -x हो जाएगा -1, माइनस एक प्लस हो जाएगा x dy/dx अपॉन y² एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया हमारा d2y/dx²। यहाँ पर हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे, तो d2y/dx²। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें पता है वो डाल देंगे। यहाँ पर कौन से पॉइंट पर चाहिए, 3, -4, तो यहाँ पर 3, -4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 पुट करेंगे। तो ये y है, y की वैल्यू यहाँ पर है -4 और ये यहाँ पर -1 और यहाँ पर है प्लस, फिर x है, x की वैल्यू हमारी है 3 और ये dy/dx है, तो dy/dx की वैल्यू भी हमारे पास है 3/4। तो यहाँ पर 3/4 हम यहाँ पर पुट करेंगे
और डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर है -4 स्क्वायर। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे, तो ये d2y/dx², यहाँ पर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा +4, तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 + 9, और डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16, तो 16 + 9 हो जाएगा 25, और यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16 को, तो 16 4 का 4 हो जाएगा 64। तो ये आ गया हमारा d2y/dx² की वैल्यू। ये वैल्यू भी हमें काम में आने वाली है। अभी हम क्या करेंगे, जो दोनों वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या हो जाएगा, k = d2y/dx² की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करेंगे, तो ये है 25/64। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन ब्रैकेट 1 + dy/dx की वैल्यू क्या है हमारी 3/4, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये पूरे सारा पावर में है, पूरे ब्रैकेट के 3/2। तो यहाँ पर k = आ जाएगा 25/64, ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये पावर में 3/2। तो यहाँ पर ये 25/64/16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ये +9 डिनोमिनेटर में 16, यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया, और पावर में हमारे 3/2। तो यहाँ पर एक k = आ जाएगा, देखिए 25/64 अपॉन, तो यहाँ पर देखिए 16 + 9 हो जाएगा 25, और डिनोमिनेटर में है 16, और पावर में है 3/2। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर लेता हूँ अभी, 25/64 ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसे, 25/64 अपॉन, और यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है, √। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए 25/16 टू द पावर 1/2, और फिर इसका पावर में 3। तो यहाँ पर देखिए 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही पावर आएगा। तो इस तरह से मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया, और 3 को एक साइड में कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब क्या किया हमने, यहाँ पर k की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा 25/64, 25 पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं हम, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर पावर में यहाँ पर बचेगा फिर 3। तो यहाँ पर देखिए 25/64 अपॉन, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 64 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 25, 25 5 125, तो यहाँ पर 1/5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कर्वेचर की रेडियस, कर्वेचर आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर कर्वेचर फाइंड करने के लिए बोला था, ये आ जाएगा हमारा 1/5। तो k = आ गया हमारा फाइनल आंसर 1/5, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ y = x³ एट 1,1। तो यहाँ पर हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, और यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे, गिवन हमारे पास है y = x³, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हमें रो की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 1,1। तो यहाँ पर हमें रो का फार्मूला लिख देता हूँ, ये होता है हमारा 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx²। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। जो भी निकालना हमें रेडियस कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका फार्मूला लिखेंगे। फिर हम पहले dy/dx फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पर 1.1, और फिर 1,1, और फिर d2y/dx² इसी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, और दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे।
तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले इक्वेशन को। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। तो हम dy बाई डी एक्स, पॉइंट दिया है हमें 1,1, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1, तो y नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 1 3, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 3, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे क्योंकि इसका हमें काम है। अभी हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। अभी हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट दिया है 1,1, तो यहाँ पर ऐट 1,1 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 6 1 6, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमारी आ गई। अभी हम इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा रो इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, ब्रैकेट स्क्वायर और पावर में 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यही है 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। तो रो इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये ब्रैकेट के पावर में 3/2 और अपॉन 6। रो इक्वल टू 1 प्लस 9 हो जाएगा 10 रेज़ टू 3/2 अपॉन 6। तो रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 का हम स्क्वायर रूट भी नहीं ले सकते क्योंकि हम अलग अलग कर दे 1/2 और 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए 10³ ठीक है, 3 अंदर डाल दिया और ये 1/2 बाहर डाल दिया, या बाहर 3 डालिए अंदर 1/2 दोनों चलता है। तो यहाँ पर हम 1/2 मतलब स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते क्योंकि 10 किसी का स्क्वायर नहीं, और यहाँ पर हम फिर 10 का क्यूब लेंगे, तो 10 का क्यूब बन जाता है 1000, और यहाँ पर पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए ना 1000 का स्क्वायर रूट आएगा, ना हम इसे कोई सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे, तो हम कैलकुलेटर में इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे, अंडर रूट में 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5.27 आंसर आ रहा है हमारा, 5.27 ये आ गया हमारा रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका यूनिट नहीं पता है तो हम इसे यूनिट्स नाम दे देंगे, यूनिट्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई यूनिट नहीं पता तो हम यहाँ पर यूनिट लिखते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, उसी टाइप का है, वही प्रोसीजर फॉलो करनी है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब हमें रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द कर्व का इक्वेशन दिया है xy = c एट पॉइंट c, तो यहाँ पर हमें गिवन दिया है, इसे हम लिख देंगे गिवन है हमारा, और रो हमें निकालना है। कर्व का इक्वेशन दिया है xy = c एट पॉइंट c, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले रो जो निकालना है उसकी हम फार्मूला लिख देंगे। तो रो का फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। पहले हम dy बाई डी एक्स फिर d2y बाई डी एक्स इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे c, पर। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हुआ y मतलब u इंटू वी, यहाँ पर प्रोडक्ट यूज होगा, तो यहाँ पर x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और इक्वल टू, यहाँ पर c कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, y मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर y ही रहेगा, और y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस y हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस y अपॉन x। हम इस इक्वेशन 1 दे देंगे क्योंकि इस काम में आगे काम पड़ने वाला है, क्योंकि d2y बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालने के लिए, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया 1।
अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट सी कॉमा सी, एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी सी पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस वाई की वैल्यू सी और एक्स की वैल्यू भी सी, तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वाई -1। ठीक है, -1 बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम डी टू वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये -y/x है, मतलब क्वेश्चन टू यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टू यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर -y है। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x, तो यहाँ पर वो -y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब -x डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस y, और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, तो 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही बचेगा, तो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अभी हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट पॉइंट सी कॉमा सी पर निकालेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी सी पुट करेंगे, y की वैल्यू भी सी पुट करेंगे, तो यहाँ पर -x की वैल्यू सी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -1, तो यहाँ पर -1 पुट कर देता हूँ, और फिर प्लस और y की वैल्यू भी सी अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सी स्क्वायर, तो -c मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस सी यहाँ पर 2c हो जाएगा, और यहाँ पर 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर c कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2/c। तो यह आ गया हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अभी ये दोनों वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पर देखिए रो इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस और डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1, तो -1 स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 2/c। तो यहाँ पर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो रो इक्वल टू यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो +1 2 टू द पावर 3/2 और अपॉन 2/c, तो यहाँ पर रो इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग कर देंगे 2³ और यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मतलब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आएगा, तो इस तरह से हमने इंडेक्स का रूल यूज़ किया, और यहाँ पर 2/c, इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो अंडर रूट भी अंदर ले सकते हैं और क्यूब बाहर ले सकते हैं, तो 2³ हो जाएगा हमारा 8 और पावर में 1/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर में 1/2 है। ठीक है, पावर में यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2/c, यहाँ पर पावर में 1/2 मतलब अंडर रूट 8 होता है इसका मतलब, और यहाँ पर ये सी डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बचेगा, तो अंडर रूट 8 है, तो अंडर रूट 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 8 को मैं कैसे लिखूँगा, तो अंडर रूट 8 को यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 2, और बाहर c है और डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ पर 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा √2 × c/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2c, तो ये हमारी आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका यूनिट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम यूनिट भी देंगे यूनिट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे फिर यूनिट्स, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कल हमारा ये चैप्टर
ख़त्म हो जाएगा, फिर हम परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एमएसबीटी की न्यू अपडेट्स और मैथ का, मैकेनिक्स का, और फिर आपको प्रोजेक्ट वगैरह की सारे जो रिक्वायरमेंट है या जॉब वैकेंसी वगैरह सब मैं इस चैनल पर आपको अपलोड करते जाऊंगा वीडियोस उसके रिलेटेड। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।